हेलो गाइज, मैं हूं सविता। स्वागत करती हूं आप सभी का सविताज रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने वर्क में आप सभी व्यस्त होंगे। जय माता दी। माता रानी हमेशा आप सभी की रक्षा करे और आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद दे। तो चलिए हम चलते हैं अपने ब्लॉग पर। और ब्लॉग में जाने से पहले आप लोगों के सबके करवा चौथ बहुत ही अच्छे से, ये त्यौहार बहुत ही अच्छे से आप सबों को बीते होंगे। आप सभी लोग अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रही होंगी। चलिए अब हम चलते हैं अपने रिएक्शन ब्लॉग पे। तो आज मेरा रिएक्शन ब्लॉग का टॉपिक है गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि निक्की, हमारी निक्कू और कामिनी जी जो है वो है देवरानी और जेठानी। तो पहले इन लोगों में इतना ज़्यादा मेल मिलाप, एक साथ वीडियो बनाना, सारी चीज़ें एक साथ खुश करना, और आज कहाँ से इतना दरार आ गई, ये चीज़ें थोड़ी नहीं समझ में आती कि ये दोनों इतना एक दूसरे से दूर क्यों। एक ब्लॉग में दूसरे का बिल्कुल भी नहीं देखना, दूसरी के ब्लॉग में उसका बिल्कुल भी नहीं देखना, क्यों ऐसा क्यों हो गया। दोनों ने पहले रील बनाया, जब साथ साथ रील बनाती थी, सुन रे मेरी बहना, सुन रे मेरी जेठानी, देवरानी जो भी है। लेकिन आज उन देवरानी जेठानी जो कभी बहना हुआ करती थी, इतना प्यार था, आज इतनी दरार क्यों आ गई दोनों में। ये थोड़ा देखने लायक, सोचने लायक है गाइस। मुझे तो समझ में नहीं आती ये चीज़ें कि ऐसा इतनी जल्दी लोग बदल क्यों जाते हैं, क्यों, आखिर क्यों निक्की इतनी जल्दी बदल गई। निक्कू इसलिए बदली गाइस क्योंकि हमें लगता है कि इस समय कामनी जो है, सब्सक्राइबर के मायने में तो नहीं, सब्सक्राइबर तो कम ही है कामनी जी के, लेकिन इतनी तेज़ी से जो उनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ग्रो हो रहा है उनका चैनल, और जो भी उनके उसमें ब्लॉग में व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं कामनी जी के, इसके शायद यही कारण है कि, और इनके कमेंट जो है गाइस, सारे कामनी जी के कमेंट जो है पॉजिटिव रहते हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं रहती है इनके कमेंट में। तो इसी की वजह से मुझे लग रहा है कि निक्कू को होती है बहुत ही ज़्यादा जलन, है ना, बहुत ज़्यादा जलन होती है। और आप लोगों ने देखा होगा उनका ब्लॉग की इस करवा चौथ पे वो दोनों लोग कहीं भी एक साथ थोड़ा भी नहीं दिखी। हालांकि इनके यहाँ जब नवरात्र का पूजा वगैरह हो रहा था तब तो दोनों साथ में दिखती थी, पूजे में सब दिखते थे, लेकिन इस ब्लॉग में, इस करवा चौथ वाले ब्लॉग में साथ में क्यों नहीं दिखी, ये थोड़ा सोचने का विषय है। क्या कोई किसी से इतनी ज़्यादा, एक ही छत के नीचे आप रह रहे हो, एक ही माँ बाप के उसमें रह रहे हो आप, एक ही घर में सब कुछ कर रहे हो, और एक दूसरे से बातें मत, अरे बातें की तो अलग बात है यार, कोई दिखाई ही नहीं दिया किसी के ब्लॉग में। मैंने निक्कू का भी ब्लॉग देखा, उसमें भी कामनी जी कहीं भी नज़र नहीं आई, कहीं भी। और मैं कामनी जी को ही उनके उसके ब्लॉग में ढूंढ रही थी कि देखे लोग क्या करवा चौथ पे इन लोगों का क्या बिहेवियर रहता, कैसे एक दूसरे के साथ ही लोग रहती हैं। और मैंने कामनी जी का भी पूरा ब्लॉग देखा, उसमें भी कहीं भी निक्कू नहीं दिखी, कहीं भी उसका जिक्र तो खैर एक दूसरे का ये लोग नहीं करते, लेकिन दिखे भी नहीं कहीं कहीं। कभी कभी पूजा वूजा करते हुए देख जाते हैं, लेकिन कहीं नहीं दिखे। जब ये लोग कहीं नहीं दिखे तो मेरे दिमाग में आया यार क्यों नहीं दिखे। तब मैंने ब्लॉग में उनके थोड़ा आगे देखा तो निक्कू जो थी वो दूसरे के यहाँ गई थी पूजा करने, अपने घर पे शायद पूजा नहीं करी थी। अपने घर पे पूजा न करने का कारण इन्होंने ये बताया कि हमारे घर पे इंस्टाग्राम का जो पूरा कोलैबोरेशन का सामान है वो सारा आया है, कहीं जगह नहीं है। इतना बड़ा इनका घर, इनको इतना सारा सामान आ गया कि इनको कहीं जगह ही नहीं दिखा, इसलिए हम लोग पूजा करने दूसरी यहाँ जा रहे हैं। और मामी, मौसी, न जाने कई लोग आए थे इन लोगों के साथ पूजा करने के लिए। फिर ये गए दूसरे के यहाँ पूजा करने, पूजा करी, वहाँ भी पूजा में इतनी सारी औरतें, सबके साथ डांस करना, सबके साथ अच्छे से पूजा करना, लेकिन वहाँ भी कामनी जी कहीं नहीं दिखी। तो फिर यहाँ पर जब आए कामनी के ब्लॉग में तो वहाँ पे भाई कामनी जी भी दूसरे के यहाँ गई पूजा करने, बाद में कामनी जी भी वहाँ से बाद में निकली दूसरे के यहाँ। लेकिन कामनी जी का लुक जो है गाइस, लुक आ जाते हैं हम लुक के बारे में, तो मैं बताती हूँ कि इस बार कामनी जी का जो लुक था, निक्की को कहीं पछाड़ दिया था, निक्की के लुक को पीछे छोड़ दिया था। कामनी का लुक जो है वो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी कामनी आज अपने करवा चौथ वाले दिन। बहुत ही अच्छे से वो सजी थी, उनका मेकअप वगैरह बहुत अच्छा हुआ था, हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छी थी, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी उनकी मुझे लगी, एकदम मतलब सिंपल भी लग रही थी। वो सिंपल एक साधारण सा मेकअप उनका था, बट बहुत ही अच्छा था। सबको उनका मेकअप पसंद आया, जो भी कमेंट उनके वीडियो में पड़े थे काफ़ी पॉजिटिव थे, काफ़ी अच्छे कमेंट थे, कोई भी कमेंट गलत बुरा नहीं था, सब अच्छे थे। और कामनी जी जो हैं वो सभी के बारे में सोचते हैं गाइस, उनके वो एक, जब मुझे नहीं लगता कि वो चलती है किसी से। वो फर्स्ट बार उन्होंने बताया कि मैं फर्स्ट बार करवा चौथ पे इस तरह का मेकअप करा रही हूँ, उसके पहले मैंने कभी भी ऐसा मेकअप नहीं करवाया था, मैं नॉर्मली ही तैयार होती थी, और बहुत ज़्यादा तैयार भी नहीं हुई थी, बट मेकअप उनका काफ़ी अच्छा था, देखने लायक था, काफ़ी अच्छा था। तो यार एक बार मौका मिलता है मेकअप करने का, है ना, तो कामनी जी एक बार मौका मिलता है तो आप उसको क्यों छोड़ो,
उसका भी तो आनंद ले, हम लोग जिए, है ना। एक दिन इतना ज़्यादा सजना पड़ता है, करवा चौथ खास, सबसे खास, उसमें भी तो इतना ज़्यादा सजना पड़ता है। तो आप क्यों नहीं सजो भाई, क्यों मौका छोड़ो, मौके के हाथ से बिल्कुल भी न जाने दो। अगर मौका मिला है तो चौका ज़रूर मारो, है ना। तो वही बात है। कामनी जी का ब्लॉग तो काफ़ी अच्छा लगता है हमें देखने में गाइज, मैं तो पूरा देखती हूँ उनका ब्लॉग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो आई अपने सासू माँ के, सासू माँ देखती ही रह गई, सासू माँ का रिएक्शन दिखा रहे, हाँ तो सासू माँ भी देखती रह गई। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि सासू माँ तो चलिए ठीक है, सासू माँ तो उनके साथ नहीं थी व्रत, और उनकी चाची सास कोई आई थी, तो मौसी सास थी, चाची सास नहीं मौसी सास थी, तो उन्होंने भी सरगी दिया था उनको, तो वो भी वहाँ थी, और सास ने भी उनकी सरगी में भी बहुत सारे सामान दिए। तो वो दोनों लोग वहीं थी, वो अपना मतलब मेकअप लुक दिखाने गई, तो उनका ये देखने गई कि इनका रिएक्शन क्या होता है। तो सास को दिखाने गई, तो सास का लुक जो है, वो रिएक्शन जो है काफ़ी अच्छा था, मतलब सास भी सास देखिएगा, थोड़ा सा सास के अंदर ये चीज़ें दिखती हैं कि ये कामनी जी की जो सास है, वो उनका रुझान हमें लगता है ज़्यादातर निक्की की तरफ रहता है, क्योंकि निक्की के ब्लॉग में हर जगह मतलब उनका चेहरा अलग ही दिखाई देता है। लेकिन लोग कहते हैं, जब लोग कुछ देखते हैं तभी कहते हैं, जब लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं गाइस तब भी वो कहते हैं, ऐसे कोई किसी को नहीं कहता। मैं उनका ब्लॉग देखती हूँ तो मुझे भी लगता है, ज़्यादातर तो कामनी अपनी सास को ब्लॉग में नहीं लाना चाहती, क्योंकि उनके लिए जब गलत कमेंट आते हैं तो लोग, उनके जो दूसरे निक्कू और सुमित उनके बेटे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो इस वजह से वो कामनी जी अपने ब्लॉग में अपनी सास को नहीं लाती हैं, बिल्कुल नहीं लाती हैं, इसी वजह से नहीं लाती, बाकी अदर कोई कारण नहीं है। यहाँ पे सास में को लाने में निक्कू की ज़्यादा मतलब कि कमाई होती है, ज़्यादा व्यूज आते हैं, ज़्यादा डॉलर छपते हैं, तो निक्कू सब ये सब करती है सास की, उससे माध्यम से कमाती है। बाकी कामनी जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, फिर भी कामनी जी के व्यूज टक्कर दे रही हैं, कामनी जी आगे है ना, कामनी जी आगे हैं, तो अपने आप निक्कू को कामनी से जलन होने लगी। तो यार किसी से क्यों जलना, आगे क्यों, वो मेहनत कर रही हैं, आप भी मेहनत करो, लेकिन मेहनत वो आप भी कर रही हैं, बस नसीब होता है, किसी के लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। ऐसा क्या है कामनी के अंदर के लोग उन्हें ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, उसके कारण शायद आप ही हो, आप लोग मिल के रहो तो देखो आप लोगों को सब बराबर पसंद करेंगे, सब बराबर देखेंगे। लेकिन आप लोग हो एक दूसरे से लड़ते फिरते रहते हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले तो इनका किचन अलग हुआ, किचन हमें इसी की वजह से किचन भी अलग हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के ब्लॉग में न दिखें, क्योंकि एक किचन में अगर काम करती थी तो ब्लॉग में एक दूसरे की जाहिर सी है दोनों दिख जाती थी। इस वजह से निक्कू को इतना ज़्यादा जलन होने लगी। देखिए मैं रियल बता रही हूँ, मतलब कोई मैं इधर उधर की बातें नहीं करती गाइस, जो भी करती हूँ रियल चीज़ें रहती हैं। जो सही जो रहेगा उसी को कहेंगे, जो गलत रहेगा उसको गलत ही कहेंगे हम, जो सही रहेगा उसे हम सही कहेंगे। नहीं तो रिएक्शन का मतलब कि क्या है, निक्की उनके किचन चेंज करने का यही कारण है गाइस, यही कारण है किचन छोड़ने का, उनका अपना नया किचन खोलने का, और कोई अदर कारण नहीं है। निक्कू को धीरे धीरे उनका जो ग्रो कर रहा है चैनल, उससे धीरे धीरे जलन होने लगी। मुझे देखिए नहीं लगता कि किसी को जलना चाहिए इस समय, उनका वो है, आप जैसे जैसे उनको जलने लगी वैसे वैसे आप और ही नीचे चलती जा रही हो। तो यही होता है गाइस, यही होता है। जो जितना ही ऐसा कहा गया है कि लोग अगर दूसरों से जलेंगे, जलने वाला इंसान कभी भी आगे नहीं जाता, वो हमेशा पीछे ही जाता। तो किसी से जलना सही नहीं है, आप जलिए नहीं किसी से, प्रेम से मिल के रहिए, सब सारे बातें करिए प्रेम से। क्या ज़रूरी है सबसे आप लड़ के भिड़ के रहिए, नहीं, आप प्रेम से भी साथ में रह सकते हैं। एक देरानी जेठानी होकर आप लोग दूसरे के घर में जा रही हैं भी पूजा करने, पूजा तो वैसे लोग साथ में ही करते हैं सारी पूजाएं, लेकिन आप लोगों को चीज़ें थोड़ा सा अजीब या फिर अटपटा कुछ भी कह लीजिएगा उस तरह की लग रही हो, तो खैर हमें कोई लेना देना नहीं है, आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग कुछ भी करो, हमें कोई लेना देना नहीं है। बस हम रिएक्ट करते हैं, तो हमने आपकी वही चीज़ कहा है यहाँ पे, जो सच है, गलत मैं कभी नहीं कहती, जो सच है वही कहती हूँ। आप मेरा कोई भी ब्लॉग देख लीजिए, ब्लॉग देख के तब आप बताइए कि मैं सच कही हूँ कि नहीं। तो यही सारी चीज़ें हैं गाइस, खैर उनके फैमिली का मैटर है, इसमें हम ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, वो लोग अपना जाने और समझे क्या करना है क्या नहीं। जब इतनी ही परिवार है, परिवार में आजकल आदमी परिवार वालों को बाहर करता है और बाहर वालों को अंदर करता है, आजकल ये ट्रेंड चला है गाइस। इस कलयुग में ना यही हो रहा है कि बाहर वालों को, पड़ोसियों को, सबको अंदर ले आओ अपने, और अंदर घर वाला जो अपने है, जो हमारा हित चाहता है, उसे लोग बाहर फेंक देते हैं, जाओ बाहर, हमें कुछ नहीं करना है, बाहर जाओ, आपसे हमसे नहीं मतलब नहीं है। तो यही चीज़ें थोड़ा है और कुछ नहीं, खैर अपना फैमिली मैटर है, वो लोग सुलझे, हम लोग होते हैं उलझना इसमें। तो गाइस वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाती है तो मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा छोटी वीडियो बनाऊँ। चलिए जो अदर मैटर रहेगा तो अगली वीडियो में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा गाइस, और
बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी देख सके। और गाइज हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारी हिम्मत बढ़ाता है और हम वीडियो बनाने की अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर चलते हैं, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।